एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सेज देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड अप द फील्ड। सोनिया उस सर्कुलर पाथ को 18 मिनट्स में कंप्लीट कर लेती, यानी 1 राउंड में उसको 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि रवि उसी सर्कुलर पाथ को 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एट द सेम टाइम पे भी स्टार्ट करते हैं, गो इन द सेम डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन में भी जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमको बताना है वो दोनों इसी स्पीड से अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करते रहे तो कितने मिनट्स के बाद वो दोनों एक ही पॉइंट पे दोबारा से मिल जाएंगे। सिचुएशन कुछ इस तरह से है, एक सर्कुलर पाथ है यू, मान लो ये सोनिया और यहां पे ये है रवि, दोनों इसी पॉइंट पे खड़े हैं। अब सोनिया इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करती है कितने 18 मिनट्स में, ठीक है, यानी ज्यादा समय लगता है, जबकि रवि इसको 12 मिनट्स में कंप्लीट कर लेता है। तो अगर ये दोनों लेट्स से कि इस डायरेक्शन में चलना शुरू करते, एक ही टाइम पे चलना शुरू करते हैं, तो कितने राउंड के बाद, या ऐसे बोल सकते हो कितने मिनट्स के बाद ये दोनों फिर से इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन इसी से रिलेटेड दूसरे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाते हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। रीजन ये है कि हम जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमने एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकाल लिया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट हम समझते ही नहीं, इसलिए हर क्वेश्चन हमको लगता है एक नया ही क्वेश्चन आ गया, राइट। तो कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो अच्छे से, जिससे तुमको हर क्वेश्चन नया क्वेश्चन ना लगे, तुम उसको आसानी से समझ सको कि वहां एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। इस पॉइंट पे मैंने कई बार इंसिस्ट किया है कि तुमको ये अंडरस्टैंडिंग होनी ज्यादा जरूरी है कि कहां एलसीएम निकालना है, कहां एचसीएफ निकालना है। इस क्वेश्चन को तो सॉल्व ही कर लोगे, एक बार देखोगे क्वेश्चन रट जाएगा और तुमको लगेगा बस इसमें तो एलसीएम निकालना, लेकिन अब क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर चेंज कर दिया जाएगा तो तुमको नया क्वेश्चन लगेगा, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जरूरी है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करो कि तो उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी बेहतर ढंग से समझो। देखो, जैसे मैंने कई बार बोला हुआ है कि एलसीएम जब तुम निकालते हो, लेट्स से जैसे मैंने नंबर दिया 12, 90 और दिया 263, ठीक है, 3 नंबर दिया और मैंने तुमको बोला एलसीएम निकालो। तो एलसीएम जब तुम निकालोगे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, एलसीएम जब तुम निकालोगे तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है एलसीएम या तो उसके इक्वल आएगा या सबसे बड़े नंबर से ज्यादा आएगा। एलसीएम ऐसे ही होता है, ठीक है। अगर तुमको एचसीएफ बोला जाए तो एचसीएफ या तो जो सबसे छोटा नंबर होगा उसके इक्वल होगा या उससे छोटा होगा 100%। ये बात अगर तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ गई तब तुम क्वेश्चन को समझ भी पाओगे और तुरंत ये डिसाइड कर लोगे कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। कई बार वर्ड्स को पकड़ के हम निकाल, जैसे मैक्सिमम जहां आएगा तो हम एचसीएफ निकाल लेंगे, मिनिमम जहां आएगा एलसीएम निकाल लेंगे, राइट। लेकिन ये वर्ड ना, बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे ये वर्ड ही तुमको नहीं दिखेगा, तब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि तुमको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। तो एक ऐसे कॉन्सेप्ट को पकड़ो जिस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल तुम किसी भी क्वेश्चन में कर सको, ठीक है। तो अब यहां पे देखो, बोल रहा है इस क्वेश्चन में कि सोनिया इस सर्कुलर पाथ को 18 मिनट में कंप्लीट करती है, यानी उसको 18 मिनट लगते हैं। रवि 12 मिनट्स में कंप्लीट करता है। कॉन्सेप्ट समझो, यहां पे रवि यहां से चलना शुरू करेगा, 12 मिनट में यहां पे दोबारा पहुंच जाएगा, राइट। सोनिया चलना शुरू करेगी तो ये स्लो चल रही है क्योंकि इसको 18 मिनट लगते हैं, तो लेट्स से रवि इस पॉइंट से पहले राउंड में गुजर जाता है तो सोनिया कुछ पीछे ही रह जाती है, यहां पे सोनिया रहती है और रवि पहले राउंड में यहां पहुंच जाता है।
तो पहले राउंड में तो दोनों नहीं मिल पाएंगे, करेक्ट, ये तो श्योर हो गया, क्योंकि ये 12 मिनट लगाएगा, ये पहले निकल चुका होगा इस पॉइंट से, उसके बाद सोनिया थोड़ी देर बाद यहां पे 6 मिनट बाद यहां पे पहुंचेगी और यहां से गुजरेगी, करेक्ट, डन। तो इसका मतलब पहले राउंड में तो नहीं मिल पाएंगे, पहले राउंड में नहीं मिल पाएंगे, यानी इसमें 12 और 18 दो नंबर है, तो 12 से ज्यादा ही कुछ आंसर आएगा, करेक्ट। 12 से ज्यादा आंसर आएगा तो इसका मतलब क्या निकालोगे, 12 के बराबर होता या 12 के कम होता तो तुम निकालते एचसीएफ, लेकिन 12 से ज्यादा ही आंसर आएगा तो तुम क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब सिंपली क्या है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, एलसीएम निकाल लोगे। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन वर्ड पकड़ो, कॉमन मतलब मिलता जुलता, तो दोनों मिलेंगे अगर एलसीएम के रूल के अनुसार, तो कोई बुराई नहीं ना। एलसीएम खुद ही बता रहा है कि हमको कॉमन पॉइंट हम एलसीएम में फाइंड कर सकते हैं, तो जो कॉमन पॉइंट आ जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि यही ऐसा टाइम है, इतने मिनट में ही दोनों दोबारा से मिल जाएंगे। समझ में आई बात? तो वर्ड से भी पकड़ना जरूरी है। तो इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम हम निकालेंगे किसका, 12 का और 18 का। एलसीएम ऑफ, ऐसे लिख सकते हो थोड़ा प्रॉपर, एलसीएम ऑफ 12 and 18 will tell after how many minutes they will meet again at the starting point। ठीक है, तो ज्यादातर चीजें तो मैंने यहीं से कॉपी की है। देखो, एलसीएम ऑफ 12 and 18 will tell after how many minutes will they meet or they will meet at the starting point। तो एलसीएम निकाल लो, तुमको पता ही है कि एलसीएम कैसे निकालना है। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो इसके फैक्टर 12 के हुए हमारे पास 2 raised to power 2 into 3। अब 18 का निकालो, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो इसका मतलब 18 के प्राइम फैक्टर्स हुए 2 into 3 raised to power 2। और मैंने तुमको बताया है कि एलसीएम निकालने के लिए तुमको सारे फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे और उन फैक्टर्स में से जो मैक्सिमम पावर के साथ है उसको लेना। तो यहाँ पे 2 ही फैक्टर दोनों में है, 2 और 3, तो पहले इसको उतार लिया। अब देखो कि इसमें मैक्सिमम पावर के साथ 2 कितनी पावर के साथ है, मैक्सिमम तो 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ 2, तो मैक्सिमम वाला लेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ 3 raised to power 2 है, तो 3 पे जो पावर लगी है मैक्सिमम 2 है। तो ये अब इसको सिंप्लीफाई कर, 2 दूनी 4 हो गया, 3 त्रिका 9, 9 चौक 36। ये आंसर हो गया तुम्हारा 36 मिनट्स। यानी 36 मिनट्स के बाद ये दोनों फिर से इसी पॉइंट पे दोबारा से मिल जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन? तो इस तरह से क्वेश्चन को समझना होता है और सॉल्व करना होता है। आई होप ये क्लास तुम्हारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।